जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल HPU शिमला स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ICT के बारे में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे हिंदी में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहा जाता है। आज हम इसके अर्थ, विशेषता और लाभ के बारे में बात करेंगे। तो सूचना जो शब्द है, सूचना एवं संप्रेषण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सूचना तथा संप्रेषण। सूचना जो है, सूचना का आशय उस उपयोगी ज्ञान या आंकड़ों से होता है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या क्रिया से संबंधित बात की जाती है। तथा संप्रेषण जो है यानी कि संचार जो है एक पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें आदान प्रदान होता है सूचनाओं का। अतः सूचना एवं संप्रेषण एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, अर्थात सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। परंतु यह सिर्फ सूचना एवं संप्रेषण जो तकनीकी है इसका संकुचित सा अर्थ है। वर्तमान समय में जो ICT है वो एक व्यापक यानी कि बहुत विशाल रूप ग्रहण कर चुकी है। आधुनिक समय में हर क्षेत्र में नए नए शोध हो रहे हैं जिससे नए ज्ञान का निर्माण किया जा रहा है। हमें उस ज्ञान को संरक्षित रखने तथा उसका आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अब तकनीकी माध्यमों से उस ज्ञान को संरक्षित यानी कि सुरक्षित रखने और उसका आदान प्रदान करने की जो क्रिया है वो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहलाती है। अतः सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से अभिप्राय वैज्ञानिक यंत्रों तथा उपकरणों से युक्त एक ऐसी टेक्निक यानी कि तकनीकी से है जो सूचनाओं के एकत्रीकरण, भंडारण, सुरक्षा, पुनः प्रस्तुतिकरण, उपयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और आदान प्रदान आदि इन सभी कार्यों को करती है। इस कार्य के लिए बहुत से तकनीकी उपकरणों का सहयोग लिया जाता है, जैसे CD, DVD, हार्ड डिस्क ड्राइव, फोटोस्टेट मशीन, टेलीफोन, TV, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ईमेल, ई-बुक्स, इंटरनेट, वेब आदि। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की परिभाषाओं के बारे में। SK दुबे के अनुसार सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय संचार साधनों की व्यवस्था के कुशलतम संचालन से है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में सहायता करती है। दूसरी परिभाषा RK शर्मा के अनुसार है, जो कहते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय उन समस्त संचार साधनों के व्यावहारिक प्रयोग से है जो मानव के कल्याण तथा आवश्यकता पूर्ति हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तकनीकी के माध्यम से हम सूचनाओं को तकनीकी उपकरणों के माध्यम तथा उनकी सहायता से संरक्षित रखते हैं तथा उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। आधुनिक समय में ICT का प्रयोग पुलिस, सुरक्षा, सेना, शिक्षक, बैंकिंग, प्रबंधन, चिकित्सा, कानूनी सेवाओं आदि क्षेत्रों में किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तकनीकी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कक्षागत शिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा आदि प्रक्रियाओं में इस तकनीक का बढ़ चढ़कर प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे शिक्षा में ICT की प्रकृति और उसकी आवश्यकताओं के बारे में। तो पहला है शिक्षा के तरीकों का विस्तार करना। ICT का शिक्षा के तरीकों में बहुत विशेष महत्व है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लासरूम्स, PPT द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता है। दूसरा है पढ़ने की क्षमता बढ़ाना। शिक्षा में ICT की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कार्य किया गया है। इसमें कक्षा, सेमिनार में शिक्षक के शिक्षण करने की क्षमता को विकसित किया गया है। इसमें शिक्षक को पेन तथा चौक की आवश्यकता नहीं होती और शिक्षक को एक लंबे समय तक पढ़ाने की क्षमता बनी रहती है। तीसरा पॉइंट है कौशल विकसित करना। शिक्षा के क्षेत्र में ICT का विशेष महत्व है। ICT के द्वारा जब हम शिक्षण करते हैं तो इसमें शिक्षक व छात्रों के मध्य अनेक कौशल विकसित होते हैं जो शिक्षक को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, पढ़ने के गुणवत्ता को बढ़ाना। ICT के माध्यम से शिक्षा में आई गिरावट को दूर किया जाता है। इसमें नेट के माध्यम से नई नई शिक्षा संबंधी जानकारी जुटाई जाती है, जिससे शिक्षण के दौरान पढ़ने में आई गिरावट को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है आंकड़ों को सुरक्षित रखना। ICT के द्वारा हम संबंधित आंकड़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर इन आंकड़ों का विशेष
विशेष प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। छठवां पॉइंट है सरलतापूर्वक अनेक समूहों से जुड़ना। आईसीटी के द्वारा हम एक दूसरे तथा अनेक प्रकार से कई परिचित समूहों से जुड़कर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। तो पहली जो इसकी विशेषता है, इसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। दूसरा है यह तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करती है। तीसरा पॉइंट है यह सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सक्षम है। चौथा पॉइंट है यह सूचनाओं के संरक्षण में सक्षम है। पांचवा, इसका क्षेत्र अत्यंत विशाल यानी कि व्यापक है। छठवां पॉइंट है यह समय की बचत करती है। सातवां, इसमें न्यूनतम 2 पक्ष प्रेषक तथा ग्राह्य होते हैं। और इसका जो लास्ट पॉइंट है यह है इसमें 4 विशिष्ट कौशल होते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। तो ये थी इसकी कुछ विशेषताएं। अब हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या महत्व है। तो पहला है कि शैक्षिक ज्ञान का प्रसार करती है। दूसरा, शैक्षिक ज्ञान का भंडारण करती है। तीसरा, विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान करना। चौथा, विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी है। पांचवा, शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है। छठवां, शैक्षिक नियोजनकर्ता और प्रशासकों के लिए उपयोगी है। सातवां, शैक्षिक अनुसंधान में उपयोगी। आठवां, शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में उपयोगी। नौवां, परीक्षा लेने में सहायक। और लास्ट जो पॉइंट है इसका यह है परिणाम घोषित करने में भी आईसीटी सहायता करती है। तो ये थे कुछ पॉइंट। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो पहला जो पॉइंट था हमारा ये था शैक्षिक ज्ञान का प्रसार करना। शैक्षिक ज्ञान के प्रचार प्रसार करने में आईसीटी अहम भूमिका निभाती है। वर्तमान समय में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, मैसेज, ईमेल आदि के माध्यमों से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जाता है और पूरे विश्व में बड़ी आसानी से इसे पहुंचाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट था शैक्षिक ज्ञान का भंडारण करना। आईसीटी के प्रयोग से शैक्षिक ज्ञान का भंडारण आसानी से होता है। इससे सूचनाओं को संरक्षित किया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर जानकारी को आसानी से प्राप्त भी किया जा सके। सूचनाओं के भंडारण से समस्याओं के समाधान में भी सहायता मिलती है। तीसरा पॉइंट है विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान करना। आईसीटी के माध्यम से हम शिक्षा से संबंधित किसी जानकारी का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं तथा अपनी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थियों के सूचना के स्रोतों से परिचित होने, उनके द्वारा सूचना इकट्ठा करने, उन्हें ठीक तरह से संग्रहित करने तथा व्यवस्थित करके भविष्य में आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाने का उचित अवसर और प्रशिक्षण इसमें मिलता है। पांचवा पॉइंट है शिक्षकों के लिए भी उपयोगी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शिक्षकों के विभिन्न आंकड़ों को, सूचनाओं को प्रभावी ढंग से संग्रहित करके विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होती है। शिक्षक आईसीटी का प्रयोग कर अपने विषय तथा प्रकरण का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। छठा पॉइंट है शैक्षिक नियोजनकर्ता और प्रशासकों के लिए उपयोगी। शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन और शैक्षिक गतिविधियों के ठीक प्रकार प्रबंधन हेतु दी गई सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का सहयोग विभिन्न प्रकार से मूल्यवान सिद्ध हो सकता है। नियोजन कार्य उचित सूचनाओं, जानकारी, आंकड़ों तथा संप्रेषण के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। सातवां पॉइंट है शैक्षिक अनुसंधान में उपयोगी। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने के लिए विषय विशेष से संबंधित सूचनाएं एवं आवश्यक संप्रेषण आंकड़े चाहिए होते हैं, जिसकी जानकारी संप्रेषण तकनीकी की सहायता से ही प्राप्त होती है। इसकी सहायता से अनुसंधान हेतु आवश्यक आंकड़ों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही अनुसंधान के आधार पर प्राप्त तथ्य की सुरक्षा व प्रचार प्रसार का कार्य भी आईसीटी के माध्यम से ही किया जाता है। 8वां पॉइंट है शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में उपयोगी। आईसीटी के माध्यम से ही आज भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसी के साथ आईसीटी की सहायता से दूरस्थ शिक्षा की प्रक्रिया संभव हो पाई है। ई लाइब्रेरी, ई बुक, इंटरनेट एप्लीकेशन, कंप्यूटर तथा टीवी प्रोग्राम इसमें बहुत योगदान देते हैं। दोस्तों 9वां पॉइंट है परीक्षा लेने में सहायक। यह छात्रों की परीक्षा लेने में बहुत उपयोगी है, जिसमें प्रश्न पत्रों का निर्माण करना,
उद्देश्यों को बांटना, परीक्षा में बच्चों पर नज़र रखना, उत्तर पुस्तिका की जांच करना आदि प्रमुख कार्य हैं। वर्तमान समय में तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन ली जाने लगी हैं। 10th और लास्ट पॉइंट है परीक्षा परिणाम घोषित करने में सहायक। आईसीटी किसी भी परीक्षा का परिणाम घोषित करने में भी अहम भूमिका निभा रही है। कुछ समय पहले किसी भी परीक्षा का जो परिणाम होता था वो समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता था, परंतु अब सभी कुछ जो है वो आधुनिक उपकरणों और तकनीकी के माध्यम से किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आईसीटी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के बारे में। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।